नमस्कार। आइए हम आज प्रतिशत का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में जो दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उसको सुधार लेते हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न था उसमें पहले थोड़ी सी गलती थी, उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न में ये लिखा था, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन था। आप ये क्वेश्चन लगाए हैं, सी तीसरी नंबर सी बराबर आप माने हैं 100 और ए बराबर कमी है, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो 20% कम है तो आप यहाँ पे 80 कर देंगे। फिर उसके बाद कहा 25% कम है तो इस यहाँ पे आप 25 कम कर देंगे, 75 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कल लगाते वक्त उसमें ये गलती हुई, क्वेश्चन में लगाते वक्त ये गलती हुई कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में है। पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, पर यह क्वेश्चन लग गया कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। कम जो आप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि अगर कम है, प्रतिशत कमी निकाले हैं, तो आपका कल ये क्वेश्चन लग गया है 5 बटे कितना प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 80 गुणे 100। इसको आप कैलकुलेशन करके प्रतिशत कमी निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप जब अधिक निकालेंगे तो कैलकुलेशन सेम टू सेम है, पर पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, अभी भी 5 ही अधिक है। तो प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत अधिक है, उसको अगर जब आप निकालेंगे तो 5 बटे 75 करना पड़ेगा, गुणे 100 कर लेंगे। ये कर जाएगा 25 को 100, 25 75, ये 20 बटे 3 आ जाएगा, तो 6 सही 2 बटे 3% हो जाएगा। ये क्वेश्चन संशोधित हो गए। जो प्रश्न में लिखा है उसका ये सोल्यूशन है और कल इस पैटर्न से लगा दिया गया। तो कल प्रतिशत कमी निकाल दिया गया था और प्रतिशत उसमें कितना प्रतिशत अधिक है वो सोल्यूशन था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसके आगे जो इसका तीसरा प्रश्न था उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% तथा 30% कम है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें भी सी तीसरी संख्या माने सी 100 मान लीजिए, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है, 15% कम है, 85 आप लिखे थे। फिर उसके बाद 30% कम है, बी बराबर आप 70 लिखे थे। गलती हो गई, अंतर इसे 15 हो रहा है और उसमें 5 लिख गया है। ये 15 हो रहा है अंतर, तो जो कमी है वो 15 की है, तो आप लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर इसका जो अंतर आएगा वो 15 का आएगा और बटे दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो आप पहली संख्या को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसको काटिए, ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 से 15, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 से 35, ये आ जाएगा 300 बटे 17। इसको भाग दे लीजिए, 17 से इसमें भाग दे लीजिए 300 में, 300 में भाग देंगे तो 17 एक ही बार जाएगा, 17 लिखिए, नीचे हो जाएगा, घटाइए इसको, कितना बचेगा 13 बच गए, 0 आ जाएगा। अब कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 119 आ जाएगा, 17 सत्ते 119। अभी घटाइए, 10 में से 9 जाएंगे, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 17 सही 11 बटे 17। ये आपका इतने प्रतिशत की कमी आएगी। ये अगला क्वेश्चन था। अब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे इसको। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 10% छात्र हिंदी में तथा 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए
जबकि 5% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 10% छात्र हिंदी में तथा 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 5% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत के लिए हम ट्रिक लिखते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, इसके लिए ट्रिक लिख लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड। इसका क्या मतलब हुआ, देख समझ लीजिए इसको। एक पहले विषय में x% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दूसरे विषय में y% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में z% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत निकलेगा, आप लिख लीजिए इसी से। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपके सवाल में दिया है 10% प्लस 20% माइनस 5%, तो 30 माइनस 5 आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी परीक्षा में 20% छात्र हिंदी में तथा 15% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 5% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। फेल छात्रों की संख्या 210 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। किसी परीक्षा में 20% छात्र हिंदी में तथा 15% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 5% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, और फेल छात्रों की संख्या 210 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। पहले अनुत्तीर्ण छात्र इसी ट्रिक से निकालेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये दूसरा सवाल है आज का। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पहले निकालेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, पहले 20% है, फिर 15% है, और दोनों 5% है। जोड़िए 35 होगा, माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 30%। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 30 है, और फेल छात्रों की संख्या 210 है। फेल छात्रों की संख्या 10 है, मतलब प्रतिशत में वो 30% फेल हो रहे हैं, और संख्या में 210 फेल हो रहे हैं। इसलिए कुल संख्या का 30% छात्र हैं जिनकी संख्या 210 है। तो कुल संख्या आप मान लें कि x है, x का 30% बराबर 210। आप कैलकुलेट करिए, x गुणे 30 बटे 100 कर लीजिए, बराबर 210। आप 0 से 0 काटिए, और 3 से चाहे तो ऊपर से काट सकते हैं, 3 से इसको काट देंगे, 3 से 23 0 बना लीजिए। x बराबर हो जाएगा 70 गुणे 10 अर्थात 700 छात्र। उस परीक्षा में 700 छात्र थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 17% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और 87% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 93% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 616 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी परीक्षा में 17% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और 87% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 93% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 616 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले अनुत्तीर्ण छात्र ही हम निकालते हैं, अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लेते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, क्या है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालिए। इसमें 17% क्या है, अनुत्तीर्ण है, प्लस लेकिन 17% अनुत्तीर्ण है, लेकिन समस्या यहाँ पे हो रही है 17% तो छात्र आप सही लिख रहे हैं, 17% तो आप सही लिख लिए, लेकिन यहां जो दिया है अगला कि 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो ये उत्तीर्ण है ना, यहाँ पे अनुत्तीर्ण लिखना, तो आप 100 से 87 को घटा लेंगे, कितना बच रहा है 13 होगा, 13 बचेगा, आप यहाँ 13 लिख लीजिए, प्लस सॉरी माइनस। अगला
कह रहा है 93% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो इसको भी आप 100 से ही घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7%। तो यहाँ 7 लिख लीजिए। अब इसको माइनस करिए, दोनों को जोड़िए पहले, तो हो जाएगा 30 माइनस 7, अर्थात इससे घटाएंगे कितना बचेगा 23। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 23 है, पर सवाल में ये कहा गया उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 216 है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 216 है, तो उत्तीर्ण छात्र, यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो उत्तीर्ण छात्रों का जब आप प्रतिशत निकालेंगे, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो 100 में से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइए जरा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 77। आप घटाए 77 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 77% हैं, जिनकी संख्या 616 है, जिनकी संख्या 616 है, जिनकी संख्या 616 है। तो अब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 77 यानी कि कुल संख्या का 77%, कुल संख्या का 77% है। तो कुल संख्या का 77% कितना है 616 है। x गुणे 77 बटे 100 लिखेंगे बराबर 616। आप नीचे एक मान लीजिए, कैलकुलेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हैं। 616 गुणे 100 लिखिए, नीचे आ जाएगा 77। आप चाहे 7 से पहले काट लीजिए, चाहे 11 से काटिए। अगर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इसको काटेंगे 7 से तो 7 अठे 56 निकलेगा, और कितना बच जाएगा 5 ही बचेगा। फिर 7 अठे 56, 11 अठे 88, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है 800 है। इस क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब चौथा प्रश्न, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 27% अंक प्राप्त कर 19 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 38% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो चौथा प्रश्न है उसको देखिए, किसी परीक्षा में, एक मिनट इसको साफ कर, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 27% अंक प्राप्त करके 19 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 38% अंक प्राप्त कर न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पूर्णांक की आप ट्रिक लिख लीजिए, पूर्णांक की ट्रिक लिख लीजिए आप। a प्लस बी बटे x प्रतिशत माइनस करिए, इसको अंतर लिख लेते हैं y प्रतिशत और गुणे 100, ठीक है। ये इस ट्रिक से। अब ये है x प्रतिशत अंक प्राप्त करके a अंकों से फेल हो जाता है, y प्रतिशत अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से b अंक अधिक प्राप्त करता है। ये इसका ट्रिक है, तो आप पूर्णांक आसानी से निकालेंगे। इस क्वेश्चन का ये है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन में लिखा है कि 27% अंक प्राप्त करता है, तो 27 लिखिए, और उसमें 38% अंक प्राप्त करता है, 38% लिखिए, और 19 है, और दूसरा वाला कितना प्रतिशत दिया है 25 अंक, 25 अंक गुणे 100, ठीक है। ये हो जाएगा, आप ऐड करिए इनको, कितना आ जाएगा 44, नीचे आ जाएगा इसका अंतर कितना होगा 11 गुणे 100, काट दीजिए 11 चौक 44, ये आ जाएगा 400। आपका पूर्णांक निकाला है 400 आ गया, ठीक है। ये है, आगे देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है देखिए। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न ये है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त कर 28 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 35% अंक प्राप्त कर न्यूनतम अंक से 17 अंक अधिक प्राप्त करता है।
तो परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़े ले रहे हैं। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त कर 28 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 33% अंक प्राप्त कर न्यूनतम अंक से 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत भी निकालने के लिए पहले आपको पूर्णांक निकालना पड़ेगा। तो पहले पूर्णांक निकालिए। पूर्णांक आप पहले निकालेंगे तो पूर्णांक निकालेंगे कितना अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 28 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करके और फिर 33% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। यहाँ 35 लिखिए, गुणे 100 करिए, अब इसको जोड़िए, 45 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 गुणे 100, 15 से काटिए, 15 की 45, पूर्णांक आपका 300 आ गया। लेकिन यहाँ पे उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी कि क्वालिफाइंग परसेंटेज निकालना है तो आपको उत्तीर्णांक अंक निकालना पड़ेगा। उत्तीर्णांक अंक निकालेंगे, वो कितना होगा पहले, ये 300 का 20%, क्योंकि 20% अंक प्राप्त कर वो फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त कर 28 अंकों से फेल होता है। इसको पास कराइए 28 जोड़ के, ये हो जाएगा 300 गुणे 20 बटे 100 करिए प्लस 28 लिखिए, 0 से 0 काटिए, काट दिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 और प्लस 28, आप जोड़िए इसको 88 आएगा। अब इसका प्रतिशत आपको निकालना होगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत जब निकालते हैं तो लिखते हैं प्राप्तांक प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक गुणे पूर्णांक, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। प्राप्तांक आपका 88 है, गुणे 100 बटे पूर्णांक, ये हो जाएगा 300 से आप काट दीजिए, ये आ जाएगा 88 बटे 3, अर्थात इसको आप भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 29.33। ये इसका क्वालिफाइंग परसेंटेज है, ये उत्तीर्णांक प्रतिशत है। ये जो निकला है ये क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मतलब 6वां क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, उनमें से एक उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करके 2500 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, उसकी ट्रिक है, उसको आप लिख लेते हैं एक बार। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, इसके ट्रिक लिख सकते हैं, P गुणे 50 बटे 50 माइनस, ये डिफरेंट लिखेंगे, x प्रतिशत। क्या है ये जो ट्रिक है, इसमें P दोनों प्रत्याशियों के बीच के मतों का अंतर है। आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो 2500 मतों से, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लें। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, उनमें से एक उम्मीदवार 75% मत प्राप्त कर 2500 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2500, P की जगह आप 2500 लिखेंगे, 50 बटे बड़ी संख्या को आप पहले लिखेंगे क्योंकि 75% मत प्राप्त करता है, और यहाँ 50 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2500 गुणे 50 बटे 25। आप 25 से तो इसको काट ही सकते हैं, 25 से कम 25 100 बचेगा, यानी कि गुणा कर देंगे 5000। कुल मतों की संख्या 5000 आई। आप इस तरीके से ट्रिक का यूज करेंगे। लेकिन चुनाव में 2 प्रत्याशी है तो 50-50% पे ही डिवाइड करेंगे, इसलिए आराम से इसको और तरीके से भी लगा सकते हैं। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है, जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है और हारने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, 100 से ही तो घटाओगे तो 25% प्राप्त करेगा ना। तो दोनों के मतों का जो अंतर है परसेंटेज, इसके जो मतों का परसेंटेज अंतर निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 75 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 50। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, माने कुल संख्या का, कुल मतों का 50% बराबर क्या है
2500। अब इसको निकाल लीजिए, x गुणे 50/100 बराबर हो जाएगा 2500। काट दीजिए इससे, इसको आप पूरे को पूरे काट सकते हो, 50 गुना 100 और इसका गुणा कर दीजिए तो x बराबर 5000, यानी कि इसमें भी कुल मतों की संख्या 5000 है। चाहे आप ऐसे लगाइए या ट्रिक का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें यह है, ये चुनाव से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। इसको हटा देते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ ले। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए 52% मत प्राप्त दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। 52% मत पाया एक उम्मीदवार मतलब ए मान ले, पहला उम्मीदवार को 52% मत मिले, इसका मतलब है कि दूसरा उम्मीदवार को 100 में से ही 52 को आप घटा लेंगे तो कितना प्रतिशत, 48% मत मिले। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कहा है कि कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए, तो कुल मतों के कुल मत 8400 है, अवैध हो गए तो वैध मत निकाल लीजिए। वैध मतों की संख्या कुल मत आपका 8400 है। वैध मतों की संख्या अगर 25% मत अवैध हो गए तो वैध मत कितने होंगे, 75%। 25% मत अवैध हो जाएंगे, 100% मत है उसमें से 25% मत अवैध हो गए, यानी कि 75% मत वैध है। तो वैध मतों की संख्या 75% रहेगी। आप इससे लगा लीजिए, इसको ये आ जाएगा, इसको गुणा करा लीजिए, ये 84 गुणे 75, आप इसको कर लीजिए, ये वैध मतों की संख्या है। आप गुणा कर लीजिए, चाहे कैलकुलेशन करने के बाद गुणा करिए, ये टोटल वैध मतों की संख्या है। अब प्रश्न पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो इसी में से ये वैध मतों में से ही उसको मत मिले होंगे, वैध मतों में से ही उसको मत मिले होंगे। तो दूसरे उम्मीदवार मतलब बी को मतों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार बी के मतों की संख्या आ जाएगी 84 गुणे 75 का 48% बटे 100 हो जाएगा। उसके वैध मतों की संख्या इससे कैलकुलेशन से निकलेगी। आप देखिए, इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 को 100, 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बच्चों पड़ता है से डायरेक्ट काट देंगे इस तरह से। तो आप इसको गुणा करा दीजिए, इसको इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 4 दिया 12 की 2 आ जाएगा, 3 चौक 12 की 2 आ जाएगा और 3 अठे 24, 1 25 हो जाएगा गुणे 12 से गुणा करा लीजिए, 12 दूनी 24 की 4 और 12 पंचे 60, 2 62 की 2, 12 दूनी 24 6 30, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कुल 3024 मत मिले होंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, अगर इसको साफ कर दें। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 50% भोजन पर, शेष का 40% यात्रा पर तथा शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक बचत 2100 रुपए है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए, बचत के लिए आप डायरेक्ट पहले ट्रिक लिख देते हैं। बचत के लिए वार्षिक बचत भी लिख सकते हैं, इसको वार्षिक बचत, ये लिखोगे कुल आय 100 माइनस R1 बटे 100, पूरे में लगाइए, 100 माइनस R2 बटे 100, 100 माइनस R3 बटे 100। यह है कुल वार्षिक बचत का ट्रिक है। वार्षिक बचत से आपको जब कुल आय निकालना होगा
तो ये इधर आ जाएगा कुल आय। हम डायरेक्ट हल कर लेते हैं। कुल आय निकाल रहे हैं, उसकी वार्षिक बचत कितनी है 21,000। वो 50% भोजन पर खर्च कर रहा है तो 100/100 माइनस 50 लिखेंगे। दूसरा 100 कितना खर्च कर रहा है अगला में, शेष का 40% यात्रा पर तो 100 माइनस 40 लिखेंगे। दूसरा 100/100 माइनस कितना खर्च कर रहा है 30% अन्न पर खर्च कर रहा है 30 लिखेंगे। ये हो जाएगा, ये 100 है, सभी ऊपर जो लिखे हैं सभी 100 है, तो ये हो जाएगा 21,000। आप लिखिए इसको गुणे 100/50 घटाएंगे 50 आ जाएगा, गुणे 100/60 आ जाएगा, गुणे 100/70 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करिए 1 2 3 जीरो आप काट दीजिए, कट गया। इसको गुणा करिए 21,000 गुणे 100 गुणे 10 ये बचा। नीचे हो जाएगा 5 छक्के 30 और 7 त्रिक 21 210 आ जाएगा। नीचे गुणा करेंगे 5 छक्के 30 और 3 बचेगा, 3 का 7 त्रिक 21 जीरो बन जाएगा। एक जीरो से आप इसको भी काट सकते हैं, 21 से 21 काट दीजिए तो 1 0 0 0 और ये वाले 2 जीरो बना दीजिए। ये कितना आ जाएगा 1 लाख। ये है कुल उसकी आय इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की कुल आय 3,60,000 है। एक व्यक्ति की कुल आय 3,60,000 है। यदि वह अपनी आय का 40% भाग पत्नी को तथा 20% भाग पुत्र को तथा 30% भाग पुत्री को देता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। देखिए कुल आय दिया है उसका 3,60,000। कुल आय 3,60,000 है और वो कितना खर्च करता है, उसका जो परसेंटेज खर्च है वो देखिए। इसमें शेष का नहीं लिखा, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें वो 40% पत्नी को, 20% पुत्र को, 30% पुत्री को। तो ये जो परसेंटेज खर्च है उसको खर्च करा दीजिए, बहुत सरल होगा। जोड़ दीजिए इसको, कितना आएगा 90%। तो उसका बचत परसेंटेज में कितना होगा बचत परसेंटेज में जो निकालेंगे ये आ जाएगा 100 माइनस 90 कितना 10%। 100 माइनस 90 10% बचा। इसका मतलब बचत आप निकाल दीजिए। बचत आ जाएगा 3,60,000 गुणे 10/100। जीरो से जीरो आप काटिए, कितना आ जाएगा 3 6 2 3 जीरो यानी कि 36,000 रुपए। अगला क्वेश्चन आपका लग गया। इसमें कितना आ जाएगा 36,000 रुपए। वो 36,000 बचत करेगा। ठीक है, ये है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होता है। यदि वह 3% अंक से फेल होकर 111 अंक प्राप्त करता है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 40% अंक प्राप्त करने के बाद उत्तीर्ण होता है, लेकिन 30% से फेल हो गया तो उसका प्राप्त जो अंक होगा वो कितना होगा 40 माइनस 3% आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 37%। वो 37% ही तो अंक पाया, तभी तो 3% अंक से फेल हो गया, जिसका टोटल अंक इस 37% है और अंकों की संख्या 111। तो कुल संख्या का 37% बराबर हो जाएगा 111। तो x गुणे 37/100 करिए बराबर 111 लिखिए। आप इसको काटिए 3 बार में कट जाएगा, x बराबर 300 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें कह रहा है 40% अंक प्राप्त करके वो उत्तीर्ण हो रहा है और यदि वो 3% अंक से फेल हो जाता है तो उसके अंक टोटल 111 होते हैं, यानी कि 37% अंक प्राप्त कर वो 3% से फेल हो रहा है। इसका माने 111 है, तो कुल संख्या का 37% बराबर 111। आप इसको हल कर दिए। हल करने के बाद कितना आया, इसका आंसर 300 आया। 300 आपका निकल आया। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10
प्रतिशत प्रतिवर्ष कमी आती है। तो कितने वर्ष के अंत में इसका मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा। देखिए ये इसमें जो होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, प्रति वर्ष दर में कमी हो रही है। इसके लिए n वर्ष बाद का मूल्य जो होगा, n वर्ष बाद का मूल्य आप लिखेंगे वर्तमान मूल्य कोष्टक के अंदर 100 माइनस r बटे 100 कर दीजिए, यहाँ पे n लिख दीजिए, इस टिक से लगा देंगे तो जितने वर्ष बाद का मूल्य है वो निकल आता है। अब 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद इसमें दिया है कि n वर्ष बाद मूल्य, तो इस क्वेश्चन ये है कि वर्तमान मूल्य उसका है 5 लाख, वर्तमान मूल्य है उसका 5 लाख, और कितने वर्ष बाद 3,64,500 रुपए हो जाएगा। आपको नहीं पता, दर आपको पता है कि 10% प्रतिवर्ष, 10 लिखा है बटे 100, ये आप यही रखिए, टाइम आपका निकलेगा। ये इसको बटे में लाइए, 3,64,500 नीचे हो जाएगा 5 लाख, 0 0 लिखिए, बराबर हो जाएगा 90 बटे 100, यहाँ पे n आ जाएगा, 1 2 0 तो आप काट दीजिए, हो जाएगा 3,645 बटे 5,000, ठीक है, और ये 0 0 काट दीजिए तो 9 बटे 10। इस टाइप के क्वेश्चन में जानते रहिए कि अगर इधर 9 बटे 10 आ गया तो चांसेस होंगे कि इधर भी ऐसे ही कुछ बनेगा। तो आप देखिए 10 आने के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये 5 को हटाना, 5 से ही काट दीजिए, तो 5 1 कम 5 1000 बन जाएगा, और 5 से इसको काटिए, 5 से 35, 5 से 35 आ गया, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 729 9 और 10 दोनों का घन कर दीजिए तो आ जाएगा, ये बन जाएगा। कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको सरलीकरण में बताया जाएगा कि ये सब घन वगैरह आपको याद करना है और कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आगे बताएंगे n बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष, उसका जो समय आ जाएगा वो 3 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। हाँ, आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी, और अगर वीडियो आपको मिलती रहती है, आपको अगर पसंद आ रहा है, थोड़ी बहुत त्रुटियां है तो उसको आप शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, हम आपके सोल्यूशन निकालेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। धन्यवाद।